प्यारे बच्चों, मैं विवेक कुमार मिश्र। आज मैं आपको इंटरमीडिएट का 5वां पोयम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, राजा आर्थर का गुजरना पढ़ाने जा रहा हूं। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर इज कंपोज्ड बाय ग्रेट इंग्लिश पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। Alfred Lord Tennyson was great poet of English language. He wrote many poems. One of them, The Passing of the Arthur, राजा आर्थर का गुजरना. This poem has been taken from Alfred Lord Tennyson's longer poem, Mort the Arthur. King Arthur started the system of knighthood round table. Knights helped the weak and saved the poor people from wicked. But a fierce battle happened. The system of knighthood round table dissolutions. In this poem, the poet advised her loyal knight Sir Bedivere. Sir Bedivere was loyal knight of the king. यह कविता अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी की एक लंबी कविता मोर्ट दी आर्थर से ली गई है। राजा आर्थर ने नाइटहुड राउंड टेबल की प्रथा शुरू की थी, जिसमें योद्धाओं का काम गरीबों की रक्षा करना, दुर्बलों को दुष्टों से बचाना था। लेकिन इस प्रथा का अंत हो गया और अंत होने पर राजा अपने सबसे वफादार योद्धा सर बेडिवियर को इस कविता में सलाह देता है कि इस प्रथा के समाप्त हो जाने पर तुम दुखी न हो, क्योंकि चेंजिंग इज द रूल ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। इस कविता में कवि लिखता है कि राजा आर्थर अपने सामंत, अपने योद्धा सर बेडिवियर को सलाह देता है। राजा आर्थर अपनी 3 पत्नियों के साथ नाव पर बैठकर अवेलियन द्वीप जा रहा है और वह बहुत घायल है। वह अपने योद्धा सर बेडिवियर को बुलाता है और नाव से ही धीरे से अपने योद्धा सर बेडिवियर को सलाह देता है। द ग्रेट इंग्लिश पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन appreciated in this poem the first lines, and slowly answered Arthur from the bird. राजा आर्थर ने धीरे से, in the first line the poet appreciated King Arthur advised his loyal knight Sir Bedivere, and slowly answered Arthur from the bird. राजा आर्थर धीमी आवाज में नाव से अपने सामंत, अपने वफादार योद्धा सर बेडिवियर को सलाह देते हैं, उत्तर देते हैं। द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, पुरानी प्रथा बदलती है, एल्डिंग प्लेस टू न्यू, और उसकी जगह पर नई प्रथा आ जाती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और स्वयं भगवान इस कमी को कई तरीके से पूरा करता है। द ग्रेट पोएट सेज दैट, कवि लिखता है, एंड स्लोली answered Arthur from the bird, the old order changed, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways. यानी राजा आर्थर अपने वफादार योद्धा सर बेडिवियर से नाव से कहते हैं, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, पुरानी प्रणाली बदलती है, एल्डिंग प्लेस टू न्यू, और उसकी जगह नई प्रणाली आ जाती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वे, और स्वयं ईश्वर
इस कमी को कई तरीके से पूरा करता है, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम, एक अच्छा रीति रिवाज शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा रीति रिवाज इस संसार को भ्रष्ट कर दे, इस संसार को नष्ट कर दे। इन द 4 lines द पोएट एप्रिशिएटेड, राजा आर्थर नाव से अपने वफादार योद्धा सर वेडिवियर्स को सलाह देते हैं, उत्तर देते हैं कि पुरानी प्रथा बदलती है और उसकी जगह नई प्रथा आ जाती है, और भगवान कई तरीके से इस कमी को पूरा करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रथा, एक अच्छा रीति रिवाज इस संसार को समाप्त कर दे। द किंग आर्थर रिप्लाइड अगेन, राजा आर्थर फिर जवाब देते हैं, कंफोर्ट थाईसेल्फ, कंफोर्ट मीन्स धैर्य। यहां कंफोर्ट का अर्थ धैर्य रखने से है। कंफोर्ट थाईसेल्फ, राजा आर्थर अपने योद्धा सर वेडिवियर को कहते हैं, कंफोर्ट थाईसेल्फ, तुम धैर्य रखो। व्हाट कंफोर्ट इन मी इज इन मी, मुझ में क्या धैर्य है, मैं तो पूरी तरह घायल हूं, मेरा जीवन कभी भी समाप्त हो जाएगा। कंफोर्ट थाईसेल्फ, व्हाट कंफोर्ट इज इन मी, मुझ में क्या धैर्य है, मैं तो अपना जीवन जी चुका हूं। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका हूं। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, उसे वह ईश्वर शुद्ध बनाए, उसे अपनाए। बट लेकिन इफ thou shouldest never see my face again, लेकिन यदि तुम मेरा चेहरा फिर कभी न देख पाओ, यदि मेरी मृत्यु हो जाए, तो प्रे फॉर माई सोल, तो भगवान से मेरी आत्मा की शांति के लिए तुम प्रार्थना जरूर करना। राजा आर्थर अपने योद्धा को सलाह देते हैं कि पुरानी प्रथा बदलती है और उसके जगह नई प्रथा आ जाती है, और भगवान स्वयं कई तरीके से इस कमी को पूरी करता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा रीति रिवाज इस संसार को भ्रष्ट कर दे, नष्ट कर दे। तुम धैर्य रखो, मुझ में क्या धैर्य है, मैं तो अपना जीवन जी चुका हूँ, और जो भी मैंने किया है उसे भगवान अपनाए, शुद्ध बनाए। और यदि आगे तुम मेरा चेहरा न देख सको, यदि मैं शीघ्र ही मर जाऊं, तो तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करना। द आर्थर सेड अगेन, राजा आर्थर आगे कहते हैं, मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर्स देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। राजा आर्थर ने अपने वफादार योद्धा सर वेडिवियर से कहा कि स्वप्न की दुनिया में प्रार्थना के जरिए बहुत सारी चीजें की जा सकती है। Therefore let thy voice rise like a fountain और for me night and day। ठीक, इस स्वप्न की दुनिया में प्रार्थना से बहुत कुछ किया जा सकता है, इसलिए तुम भी एक फव्वारे की तरह अपने हाथ उठा करके मेरे लिए, मेरी आत्मा की शांति के लिए दिन रात प्रार्थना करना। For what are men better than sheep and goats that nourish a blind life within the brain? वे मनुष्य जो मस्तिष्क पा करके भी, वे मनुष्य जो भगवान को जान करके भी अंधा जीवन बिताते हैं, वे भेड़ और बकरियों से बढ़कर नहीं हैं। इफ नोइंग गॉड, यदि भगवान को जान करके भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे अपने हाथ प्रार्थना के लिए नहीं उठाते। बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल्स देम फ्रेंड, उन दोनों के लिए
अपने लिए और जिन्हें वो अपना मित्र समझते हैं उनकी भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते, ऐसे लोग भेड़ और बकरियों से बढ़कर नहीं हैं। In the further lines, the great English poet appreciated, so the whole round earth is every way bound by gold chain about the feet of God, but now farewell। कवि लिखता है कि राजा आर्थर अपने योद्धा सर बेडीवियर को सलाह देते हैं कि यह पूरी दुनिया, for so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God। यह पूरी दुनिया भगवान से है और भक्ति के जरिए भगवान को पाया जा सकता है। भक्ति के जरिए एक सोने की जंजीर, यानी भक्ति के जरिए लोग भगवान के चरणों से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन मुझे अब विदाई दो, अब मुझे जाने दो। दैट्स ऑल।